हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पितृपक्ष के ऊपर है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इस पक्ष में हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन do like and subscribe my channel so that you will get latest notification regarding my latest updates। चलिए देखते हैं पितृपक्ष क्या है। देखिए, जो लूनार मंथ होता है ये दो टाइप का होता है। पहला है शुक्ल अंत एंड दूसरा है कृष्ण अंत। शुक्ल अंत में पूर्णिमा मंथ का एंड होता है एंड कृष्ण अंत में अमावस्या मंथ का एंड होता है। तो दोज हु आर फॉलोइंग कृष्ण अंत, उन लोगों के लिए भाद्र मास में, भाद्र का जो महीना है उसका कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या होता है उसको सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं। एंड ये जो पितृपक्ष भाद्र मास का सेकेंड हाफ को मनाया जाता है। बट दोज हु आर फॉलोइंग पूर्णिमा अंत, दिस पितृपक्ष इज कमिंग इन द मंथ ऑफ आश्विन एंड आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है उसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। एंड इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस टाइम आवर एंसेस्टर्स आर कमिंग टू अर्थ to see our wellness and they will continue to stay with us till दीपावली अमावस्या। तो आप देखिए, it is believed in our Hindu system when someone dies he will go to Pitrulok and he will continue to stay in the Pitrulok। पितृलोक में वो रहेगा for the 3 generation before he is going to the heaven। पितृलोक क्या है, जिसको हम बोलते हैं यमलोक। यमलोक में हमारा एंसेस्टर, आई मीन टू से द 3 जनरेशन फ्रॉम आज आर स्टेइंग इन द पितृलोक। एंड मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो टॉप पहला वाला जनरेशन जो यमलोक में होगा they will go into the heaven। तो 3 generation are always then in the Pitrulok and in the month of Pitrupaksha or in the month of Ashvina they will come to the earth to see our wellness। देखिए, अगर पुराणों को इससे जोड़ा जाए तो आप देखोगे महाभारत के टाइम में कर्ण एक योद्धा था। जब उसका देहांत हुआ ही विल गो इनटू द पितृलोक एंड इन दैट लोक ही गेट द ज्वेल्स एंड डायमंड, सोना, ये सब चीज उसको खाने के लिए मिला। हम लोग सब जानते कर्ण एक बड़ा दानी था। बट when he asked Yama about why he is getting this sort of food, at that time Yama told that he is never given food to the ancestors, for that he is getting this as his food। तो कर्ण बोला he does not know his ancestors, so how he will give food to the ancestor। So Yama allowed him to come to the earth। Yama allowed Karna, तुम धरती में जा सकते हो and appease your ancestor, give food to your ancestor। So during these 15 days Karna come to the earth and give food to the ancestors। That is the reason why we are celebrating this as
पितृपक्ष। आप देखिए, अगर किसी के चार्ट में पितृदोष है, सो दिस इज द राइट टाइम वेयर ही कैन एबल टू प्लीज द पितृस। जो ये पितृपक्ष का जो महीना है, इसको इंडिया में बहुत जगह पर बहुत टाइप से बोलते हैं। जैसे ओडिशा में उसको अपर पक्ष बोलते हैं, कहीं पर उसको महालया अमावस्या बोलते हैं, कहीं पर उसको महालया बोलते हैं। बट एट द एंड जब ये जो 15 डेज का लास्ट डेट होता है अमावस्या, उसको सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है, आपका एंसेस्टर में किसी को जो फाइनल राइट्स ठीक से उनका मनाया गया है या नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ दिस 15 डेज इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्वपितृ अमावस्या, you need to appease them to get their blessing. But throughout these 15 days, you can able to do certain rituals, जिसको बोलते हैं तर्पण, to please the ancestors. What we can do during this time period? The first thing we can do is to give food to the needy peoples. We can give food to the animals. We can give food to the crows. Second thing आपको क्या करना है ना, during these 15 days you need to remember your ancestors. You need to remember the great ancestor, because of them you are here, because you are in the lineage of those ancestors. So अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको आपका एंसेस्टर के बारे में बताइए, वो कैसे थे, आपका lineage कैसे मूव हुआ है. Try to connect those points with the kids, because the kids are going to carry the ancestor, carry the lineage ahead. So they must need to know about their ancestors. थर्ड चीज आपको क्या करना है, ड्यूरिंग दिस 15 days you need to do गायत्री regularly. Try to do the गायत्री मंत्र जाप regularly. It will definitely help you. रेगुलरली आप कोशिश कीजिए, मॉर्निंग में 108 टाइम्स करने के लिए, इवनिंग में यू कैन आल्सो डू दिस. अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, देन यू नीड टू गिव सम वाटर टू द प्लांट्स एंड रिमेंबर योर एंसेस्टर्स. श्राद्ध जो हम करते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन, श्राद्ध इज नथिंग बट योर श्रद्धा. यू नीड टू शो योर श्रद्धा टू योर एंसेस्टर्स. मान लीजिए अगर किसी के चार्ट में पितृदोष है, पितृदोष कैसे पता चलेगा चार्ट में है या नहीं? आप चार्ट देखने की जरूरत नहीं है. अगर किसी फैमिली में अगर देखते हैं दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, दे आर नॉट happy, then definitely there is some curse of the pitrus are there in their horoscope. So this is the right time, this is the right 15 days where they can please their ancestors, they can remember their great ancestors, they can show their shraddha towards the ancestors. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन आल्सो, जैसे कि पीपल के ट्री में पानी देना है, वहां पर दिया जलाना है, यू कैन डू दोज रिचुअल्स. बट द मेन थिंग इज दैट
during these 15 days you need to show your shraddha, you need to show your happiness that you are belong to a particular lineage. You must, आप देखिए आपके घर में बच्चा है, then you need definitely tell everything about your lineage to the kid, so that वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर क्या है, आपको ही बताना है. फ्रेंड्स, this is all about Pitru Paksha. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.